अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल ए शाम मेहरबा की एपिसोड 12। तो चलते हैं नावल की तरफ। एक रात थी कहर की जो गुजर चुकी थी, लेकिन जिस पर गुजरी थी ये वो ही जानती थी। अगले दिन का सूरज तुलू हो चुका था और मन्नत अभी तक दुल्हन के लिबास में थी। पूरी रात गुजर चुकी थी और वो अभी तक बालकनी में ही बैठी हुई थी। अब सूरज की किरणें भी उसे परेशान करने लगी थीं, जिनसे उकता कर वो अंदर आई। लेकिन अंदर आकर बेड पर अपने शौहर को यूं सोते देखकर सारी रात का गम फिर ताज़ा हुआ था। आंखें रगड़ती वो जेवर उतारने लगी। उसने क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे कि शादी की रात उसका शौहर उसका जेवर उतारेगा, मुंह दिखाई में तोहफा देगा। लेकिन इधर तो उसने अपना चेहरा देखा। चेहरे पर लगा मेकअप जिसको दिखाने के लिए था, उसने तो शायद गौर से देखा भी नहीं था। वो अपना मुंह धोने वॉशरूम की जाने बढ़ी, जबकि बेड पर लेटे सलमान को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगी। उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सर को चकराते पाया। बहुत मुश्किल से होश संभालते वो उठा और फिर उसे कमरे की सजावट देखकर याद आया कि गुजरी हुई रात तो उसकी शादी की रात थी। वो खुद अभी तक शादी की शेरवानी में था। उसने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाईं। उसे अपनी नई नवेली दुल्हन कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। तभी मन्नत अपना चेहरा धोकर बाहर निकली। जब सलमान उसे कमरे के वस्त में खड़ा नजर आया, दोनों की नज़र मिली थी और वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। लेकिन दोनों की नज़रें कुछ और ही दास्तान सुना रही थीं। सलमान जानता था कि उसने क्या किया है, इसीलिए उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मन्नत अपना भारी भरकम लहंगा उठाती ड्रेसिंग मिरर के सामने आई। उसके चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी थी। सलमान उसके करीब आया। जब मन्नत रुख मोड़ते उसे वहीं रोक चुकी थी। मेरे करीब मत आइएगा, मन्नत ने हाथ उठाकर कहा था। स्वीट हार्ट, आई एम रियली सॉरी। कल अभी हमारा निकाह हुआ है और आज शादी की पहली सुबह तुम ये। सलमान ने उसका उठा हुआ हाथ देखकर कहा। शादी की पहली रात आपने शराब के नशे में धुत आकर अपनी बीवी को जो मुंह दिखाई का तोहफा दिया है, वो ही काफ़ी है मेरे लिए। मन्नत कहते हुए रुख मोड़कर अपने बालों से पेंसिल उतारने लगी। लाओ मैं मदद कर देता। सलमान एक दफ़ा फिर उसके नज़दीक आता कहने लगा। मैंने कहा ना मेरे पास मत आइएगा। जो कल रात मैंने सहा है वो मैं ही जानती हूँ। वो बस अब रो देने को थी। गुजरी हुई रात वो याद नहीं करना चाहती थी। वो कल दोस्तों के साथ मालूम ही नहीं हुआ कि कब पीली खुशी का मौका था, इसीलिए जहन में नहीं रहा। सलमान ने अपनी जानिब से दफाई दी। कहीं निकाह भी तो नशे की हालत में नहीं किया आपने? मन्नत उससे दूर होती बोली। पागल हो गई हो? अपने पूरे होश हवास में तुम्हें अपनी ज़ौजियत में लिया है मन्नत। और वैसे भी अगर नशे में भी होता तो निकाह जायज़ ही है। मैं शराब नहीं पीता, बस कल दोस्तों के साथ अच्छा छोड़ो, पास तो आने दो। सलमान ने उससे कहा जो कदम कदम से दूर जा रही थी। आपके लिए ये इतनी मामूली सी बात है? अरे आप शादी की पहली रात नशे की हालत में अपनी नई नवीली दुल्हन के पास जाते हैं और पूरी रात होशो खर्च से बेगाना रहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये सब भूल कर आपके पास आऊँ? आपने सीधा सीधा एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है, मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा था। जब सलमान को एकदम से गुस्सा आया और वो मन्नत की जाने बढ़ता, उसे कंधों से दबोच कर अपने सामने खड़ा करता चिल्लाया। आज हमारी शादी की पहली सुबह है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बुरा बर्ताव ना करूँ, लेकिन शायद तुम इसी लायक हो। अरे शराब ही तो पी थी, किसी लड़की के साथ रात तो गुजार कर नहीं आया। शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे मेरे पसंदीदा कामों से रोकोगी। सलमान के चिल्लाने पर मन्नत सख्ती की हालत में उसे देखने लगी। उसका जिस्म वाज़े काँपने लगा था, क्योंकि उससे कभी किसी ने इस लहजे में बात जो नहीं की थी। आंसू बगैर कोई आवाज़ निकाले अपना रास्ता बना चुके थे। उसकी और उसके शौहर की पहली मुलाकात ऐसी होगी उसने कभी सोचा भी ना था। सलमान ने अपने बालों में हाथ फेरा। वो कुछ पल के लिए अपने ऊपर काबू खो चुका था। मन्नत, स्वीटहार्ट, सलमान ने बड़ी नरमी से उसे पुकारा था और उसे बेड पर बिठाया। मन्नत किसी बुत की मानिंद उसके साथ चलती जा रही थी।
बेड पर बिठाने के बाद सलमान खुद उसके कदमों में बैठा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तुमसे इस लहजे में हरगिज़ बात नहीं करना चाहता था, मगर आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। मन्नत ने सलमान की जानिब देखा। वो खूबसूरत था, लेकिन उसने ज़ाहिरी खूबसूरती क्या करनी थी जब बातें नहीं दागदार था। उसने अपने गालों से आंसू साफ किए। सलमान ने उसके दोनों हाथों को थामा। तुम बहुत खूबसूरत हो मन्नत, और उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अच्छी बीवी भी साबित होगी। मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं तुमसे मज़ीद कुछ छुपाने का इरादा नहीं रखता। बस कभी कभार दोस्तों के साथ शुगल मेले में शराब वगैरह चल जाती है, लेकिन इसके अलावा मुझ में और कोई खामी नहीं है। ना आज से पहले कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, और अब शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई चक्कर नहीं है। तुम कभी मुझे किसी और लड़की के साथ कभी भी नहीं देखोगी। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की हो मन्नत, और तुम ही आखिरी होगी। बस एक ही खामी है और वो पूरी कोशिश करूँगा बदलने की। सलमान उसे हर लिहाज से यकीन दहा नहीं कर पा रहा था, और तब का उसके कदमों में बैठा हुआ था। मन्नत ने हाँ में सर हिलाया था जब सलमान साइड वाले दराज से एक बॉक्स निकालता उसके सामने आया। ये तुम्हारी मुँह दिखाई। उसने वो बॉक्स खोलकर मन्नत के आगे किया, जिसमें एक खूबसूरत हार था। वेट, सलमान ने कहते वो हार निकाल कर मन्नत को खुद अपने हाथों से पहनाया था। चलो शाबाश, फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे घर वाले नाश्ता लाते होंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम ज़रा भी उदास हो। अब थोड़ा सा मुस्कुराकर तो दिखा दो स्वीट हार्ट। इतनी मासूम और प्यारी बीवी मिली है, तुम पर तो गुस्सा भी नहीं हो सकता, और आज की बात का पछतावा मुझे पूरा हफ्ता रहेगा। सलमान ने उसे हौसला दिया था और मुस्कुराने का कहा, जिस पर मन्नत हल्का सा मुस्कुराई थी। उस दिन के बाद सलमान ने खुद को शराब पीने से रोक लिया था। वो शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसका ऑफिस चेंज हुआ था और कुछ नए दोस्त बने थे और वो उनकी गैदरिंग में जाने लगा, तो बुरे लोगों की सोहबत में बैठते उसे भी बुरी लत लग चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की थी इस चीज़ से जान छुड़ाने की, लेकिन जब सब दोस्त इकट्ठे बैठकर पी रहे होते तो उनके साथ वो भी पीने लग जाता। उसकी कोई ख़ास मसरूफियात तो थी नहीं, बस एक माँ ही थी। बहन भाई कोई था नहीं, और बाकी बच्चे दोस्त उनके पास भी ना बैठा करता तो किधर जाता। फिर उसकी माँ ने उसकी शादी के मुतालिक सोचा, और बहुत ढूंढने के बाद ज़रीना बेगम को अपने बेटे सलमान के लिए मन्नत पसंद आई थी। उसकी बड़ी बहन जन्नत का रिश्ता तय हो चुका था, जबकि वो लोग मन्नत की बस मंगनी ही रखना चाहते थे। लेकिन ज़रीना बेगम ने बहुत ज़िद करके उनसे मन्नत और सलमान की मंगनी की जगह शादी के लिए हाँ करवाई थी। शादी की रात वो अपने दोस्तों के साथ घर की छत पर अपनी शादी की खुशी मना रहा था, और उसी खुशी में वो शराब पीता गया। और फिर जब वो उस हालत में मन्नत के सामने गया तो उसका डरना जायज़ था। उसने खुद ये नहीं चाहा था कि ऐसा कुछ हो, और अगले दिन मन्नत को डांटने के बाद वो खुद बहुत पछता रहा था। उसे उसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। मन्नत उसकी जिम्मेदारी थी, और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। एक माह गुजर चुका था सलमान और मन्नत की शादी को, और सलमान खुद को मन्नत के लिए बहुत चेंज भी कर चुका था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही औरतें थीं, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी बीवी। उसने शराब छोड़ दी थी। अक्सर काम से आने के बाद मन्नत को कहीं घुमाने ले जाता, और कभी डिनर पर उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लाता। मुख्तसरन कि वो एक अच्छा और प्यार करने वाला शौहर साबित हुआ था। मन्नत भी उसके साथ बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में सलमान, जो काफ़ी महीनों से अपने कोलीग्स के साथ एक प्रोजेक्ट में मसरूफ़ था, बिलाखिर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका था, और इस खुशी में उन्होंने एक छोटी सी प्राइवेट पार्टी रखी थी। उस रात इस पार्टी में वो शराब से बहुत दूर था, जबकि उसके बाकी दोस्त मुख्तलिफ इक़साम का नशा करने में मसरूफ़ थे। वो भी खुलकर इंजॉय कर रहा था और अपने दोस्तों को देख रहा था। जब उसके कुछ दोस्त हाथ में वाइन के ग्लासेस लिए उसकी जानिब आए, उसने बहुत कोशिश की थी उन्हें मना करने की, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। हम जानते हैं तुम्हारी शादी हो चुकी है, नई नई शादी में चलता है एक आत्मा, और कितने दिन ना पियोगे, आखिर को एक दिन फिर से वापस आना ही पड़ेगा, तो फिर आज क्यों नहीं बड़ी। और ये जो बीवियों से डरते हैं ना, वो भी भला खाक के शौहर होते हैं। उसका दोस्त नशे में चूर हंस हंस कर उसका मजाक उड़ा रहा था। और फिर एक पॉइंट पर सलमान की भी बस हो चुकी थी। एक माह से जिस चीज़ से दूर था, फिर दोबारा उसकी जानिब वो राग़िब हो चुका था, और ये चीज़ मन्नत को बहुत परेशान किया करती थी। जिस रात सलमान नशे की हालत में घर आता,
वो उसे अपने नज़दीक नहीं आने दिया करती थी, लेकिन अंदर से वो बहुत टूटती जा रही थी। उसने इस एक चीज़ को अपने दिमाग पर सवार कर लिया था। वो स्ट्रेस लेती थी, उसकी मेंटली हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था। और यही वजह थी उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ने की, कि वो ये गम अकेली ही बर्दाश्त कर रही थी, अकेले ही अपनी ज़ात पर इतना बोझ लिए फिर रही थी। और यही सोचती रहती थी कि ऐसा भी कौन सा गुनाह उससे सरजद हुआ था कि उसे ऐसी सज़ा मिल रही थी। रात को जब फुरकान सो चुका था, लेकिन जन्नत को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ गई। एक शख्स उसकी रातों की नींद उड़ा चुका था। उठते बैठते उसे सिर्फ दुर्याब का ख्याल ही आता रहता था। जन्नत ने अपना फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम ओपन की। उसने इंस्टा पर दुर्याब को सर्च करना शुरू किया, लेकिन उसे उसका इंस्टाग्राम हैंडल का नहीं मालूम था। लेकिन उसके पास राबील की आईडी थी। राबील का अकाउंट प्राइवेट था और बस उसके फॉलोइंग लिस्ट में करीबी लोग ही शामिल थे। उसके अक्सर पोस्ट पर दुर्याब ने कमेंट्स किए हुए थे, लेकिन दुर्याब का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं था। कुछ सोचते उसने ज़रियाब की प्रोफाइल ओपन की और बहुत ढूंढने के बाद जन्नत को ज़रियाब की प्रोफाइल पर दुर्याब की आईडी मिली। वो भी उसने एक पोस्ट पर लाइक किया हुआ था। उसके हाथ अभी दुर्याब की प्रोफाइल ओपन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो उसकी तस्वीरें देखने के लिए पागल हो रही थी। जन्नत ने चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट सजाए दुर्याब की आईडी ओपन की, लेकिन उसका अकाउंट प्राइवेट था। उसके साथ ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसने बहुत सी पोस्ट की हुई थी, लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकती थी। कुछ सोचते उसने दुर्याब को फॉलो किया और उसे रिक्वेस्ट भेजी थी, और दिल ही दिल में वो दुआ कर रही थी कि वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। वो अपनी हालत से खुद भी हैरान थी। कॉलेज यूनी जाने के टाइम की चीज़ें उसने तब नहीं की थी, लेकिन अब कर रही थी। किसी के पीछे दीवाना हो जाना, उसे स्टॉक करना, ये सब उसके लिए बहुत नया और अनोखा था। शादी से पहले शायद उसका दिल किसी की जानिब राग़िब नहीं हुआ था, इसीलिए इस नए तजर्बे से वो नावाकिफ़ थी। लेकिन जब अब वो वाकिफ़ियत हासिल कर रही थी तो पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने चेहरा मोड़ कर देखा जहाँ फुरकान सो रहा था। वो एक रिश्ते में थी, किसी की बीवी थी। क्या फिर एक शादी में होते हुए सही था कि वो यूँ किसी और के लिए रातों को जागे और उसे सोचे? इस सोच ने जन्नत के दिमाग को माऊफ करके रख दिया था। अगले दिन सुबह जब दुर्याब अपना फ़ोन चेक कर रहा था तो उसे ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। प्रोफाइल पिक से वो पहचान चुका था कि ये जन्नत थी। दुर्याब बड़ी संजीदगी से अपने फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था, और जो वो सोच रहा था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इंस्टा पर उसे फॉलो करके रिक्वेस्ट भेजी गई थी। जब उसने भेजी गई इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करना चाहा, उसने इस नोटिफिकेशन को ओपन करने की भी ज़रूरत ना समझी, लेकिन डिक्लाइन करते करते रुक सा गया। वो क्यों डिक्लाइन करे? दुर्याब वो नोटिफिकेशन रिमूव करता, रिक्वेस्ट को पेंडिंग पर छोड़ता, फ़ोन बंद कर गया। कुछ दिन मज़ीद गुजरे थे। राबील की तबीयत आजकल ख़राब रहने लगी थी। उसे वक्त से पहले ही दर्द शुरू हो चुकी थी और फिर उस रात दर्द बर्दाश्त से बाहर थी। ऊपर से मौज भी शहर नहीं था। उसने मेट को बुलवाया और उसे आबदा बेगम को बुलाने का कहा। आखिरी दिनों में मौज ने ख़ास तौर पर राबील के लिए एक मेट हायर की हुई थी जो हर वक्त उसके साथ रहती। आबदा बेगम फ़ौरन राबील के कमरे में आई और उसे दर्द में बुलबुलाता देखकर वो खुद परेशान हो चुकी थी। अहमद भी उनके साथ ही था। उन्होंने फ़ौरन ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और ख़ुद मौज को फ़ोन किया। मौज उन्हें तसल्ली देता फ़ोन बंद कर चुका था और फिर उन्होंने जन्नत और मन्नत को कॉल की। वो खुद राबील को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भी हॉस्पिटल आने का कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। जबकि दूसरी जानिब मौज ये खबर सुनकर परेशान हो चुका था। वो खुद आउट ऑफ सिटी था। ऐसी हालत में वो यहाँ कैसे बैठ सकता था? उसे फ़ौरन फ़्लाइट्स चेक की। सारी फ़्लाइट्स कल सुबह की थी। बार बार फ़ोन करके राबील को तसल्ली तो दे रहा था वो, लेकिन उधर किसी मर्द का होना भी ज़रूरी था। मौज ने फ़ौरन दुर्याब को कॉल की और उसे हॉस्पिटल पहुँचने का कहा, ताकि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो वहाँ मौजूद हो। राबील को अंदर ले जाया गया था और उसके टेस्ट हो रहे थे। जन्नत वहाँ पहुँच चुकी थी और अपनी माँ के साथ बैठी उन्हें तसल्ली दे रही थी। थोड़ी देर तक मन्नत भी आ चुकी थी। उसने डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि कुछ भी हो सकता है, हतमी फ़ैसला मुआयने के बाद होगा। आप अहमद को लेकर घर चली जाएं, देखिए उसे कैसे नींद आ रही है। मैं और जन्नत हैं इधर, मन्नत ने अपनी वालदा से कहा, लेकिन वो ना मानी, जिस पर मन्नत और जन्नत ने ज़बरदस्ती उन्हें घर भिजवाया था।
जबकि डॉक्टर्स कह चुके थे कि ऑपरेट होगा और ऑपरेशन में अभी वक्त था। अभी राबील को इंजेक्शन्स और मेडिसिन पर रखा गया था। 4 घंटे बाद। लेकिन भाभी कैसे बर्दाश्त करेंगी, उन्हें दर्द हो रहा है। मन्नत ने डॉक्टर से कहा, जो कह रही थी कि ऑपरेशन 4 घंटे बाद होगा। देखें, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि ये प्री मैच्योर डिलीवरी होगी और हम बेबी या मदर की जान पर रिस्क नहीं ले सकते। हमारे कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्जेंट फ़्लाइट से लाहौर से आ रहे हैं, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। पेशेंट की फ़िक्र आप मत करें, उन्हें मेडिसिन की डोज दी गई हैं, वो ठीक हैं। डॉक्टर ने उन दोनों बहनों को समझाया था और ख़ुद चली गई। अच्छा किया मामू को घर भिजवा दिया, ऑपरेशन से पहले आ जाएंगी, मन्नत ने जन्नत से कहा था। भाभी के घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए क्या, जन्नत ने पूछा। उन्हें भी तभी बताएंगे, फिर अभी कोई फ़ायदा तो है नहीं ना, वो भाभी से मिलने देंगे और उल्टा हमारी तरह बैठना ही पड़ेगा। मन्नत ने साफ मना कर दिया था। वो दोनों सिटिंग एरिया में थी जहाँ रात के इस वक्त कोई भी नहीं था। जन्नत कुछ रातों से ठीक से सो नहीं पा रही थी और इस वक्त उसे शदीद नींद आ रही थी। पाँव ऊपर करती वो टेक लगाकर सोने की तैयारी कर रही थी। मन्नत कुछ देर फ़ोन यूज़ करती रही। बीच में उसे सलमान की कॉल भी आई थी। सलमान को सूरत हाल से आगाह करते वो फ़ोन बंद कर चुकी थी और अब जन्नत को देखने लगी जो सो रही थी। ऐसे में वो भी क्या करती, और जन्नत की देखा देखी मन्नत की आंखों में भी नींद उतर रही थी। वो यूं ही बैठे बैठे सर पीछे गिराए आंखें बंद कर गई। दुर्याब अपने ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था, लेकिन रास्ते में ना जाने कोई एहतजाज हो रहा था, जिस वजह से उसे पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। उसने स्टाफ से राबील के मुतालिक पूछा, जब उसे सेकंड फ्लोर का बताया गया। दुर्याब सर हिलाता लिफ्ट की जाने बढ़ा और सेकंड फ्लोर पर पहुंचते वो ऑपरेशन रूम की जाने बढ़ा, जहां राबील को रखा गया था। डॉक्टर से उसने राबील के मुतालिक सारी मालूमात ली थी और ये कि उसके ऑपरेट में अभी 3 घंटे मज़ीद बाकी हैं। वहाँ से फारिग होकर वो वापस आया तो उसे शीशे के उस पार सिटिंग एरिया में जन्नत और मन्नत दिखाई दी। वो हैरत से दरवाज़ा खोलता सिटिंग एरिया में पहुँचा, जहाँ एक तरफ मन्नत सो रही थी तो दूसरी तरफ जन्नत। वो सोचते हुए मुस्कुराया कि मुआज़ भी सही परेशान हो रहा था कि पीछे किसी मर्द का होना ज़रूरी है। जन्नत तो आधी बैठी और आधी लेटी हुई थी, लेकिन मन्नत तो बैठे बिठाए ही सो रही थी। यकीनन उसके उठने पर उसकी गर्दन दर्द करेगी। अचानक दुर्याब को एहसास हुआ कि मन्नत के होंठ नींद में लरस रहे थे। उसने देखा जहाँ ऊपर छत पर एयर कंडीशनर फिट था, जिसकी कूलिंग से माहौल काफ़ी ठंडा हुआ पड़ा था और शायद मन्नत को नींद में सर्दी का एहसास हो रहा था। ये सोचते दुर्याब ने फ़ोन बेंच पर रखा और फिर अपना कोट उतारा। मन्नत के पास झुकते दुर्याब ने अपना कोट उसे उड़ाया था और उसे अच्छी तरह कवर किया ताकि मज़ीद सर्दी ना लगे उसे। मन्नत ने ज़रा सा नींद में चेहरा मोड़ा, जिससे उसके बाल दुर्याब के कंधे पर गिरे थे। उसके बालों की खुशबू दुर्याब आंखें बंद किए महसूस करने लगा। जब मन्नत ने उसका कोट सीधा करता हाथ अपने हाथ में लिया, दुर्याब की नज़रें उसके चेहरे पर जा टिकी, जो सोते हुए मासूमियत से भरपूर लग रही थी। मन्नत ने बड़ी ज़ोर से दुर्याब का हाथ पकड़ रखा था और इस गिरफ्त पर दुर्याब हैदर खड़े खड़े ही पूरी रात निकाल सकता था। लेकिन अगर यह हॉस्पिटल का सिटिंग एरिया ना होता। जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह आज की एपिसोड? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये नॉवेल कैसा लग रहा है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।